नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघ्यते गिरिं यत्कृपातम् अहं वंदे परमानंद माधवम। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से मुखम करोति वाचालम, गूंगा है वो बोलने लग जाता है। पंगु लंघ्यते गिरिम, पंगु पर्वत पार कर जाता है। हे परमात्मा, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो वो सब कुछ कर सकता है। नमो नमः। विद्यार्थियों, आज दिनांक 14 है, भवतः परीक्षा रीट एग्जाम इति समीपे वर्तते। 27 दिनांके भवतः रीट परीक्षा वर्तते। विद्यार्थियों, हम शॉर्ट में कम समय में अधिक से अधिक आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। तो उसी क्रम में हम ये प्रकरण लेते हैं, संधि प्रकरण का। ये आपकी विद्यार्थियों पहली संधि है, अच संधि। वीडियो को आप जब भी देखें ना तो इसकी क्वालिटी बढ़ाकर देखें। क्वालिटी बढ़ाएंगे, नीचे वो ऑप्शन आएगा एडवांस का, एडवांस में जाके उसको 1080 करके देखें, आपको साफ दिखेगा। तो पहली संधि विद्यार्थियों हम लेते हैं अच संधि। अभी आपने अच्छी तैयारी कर ली। हम 12-13 दिन हमारे बाकी हैं। हम इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लेंगे लास्ट में। 137 प्रश्न है और इसको शॉर्ट में थोड़ा सा देखेंगे भी। तो विद्यार्थियों, जैसे कि पहला सूत्र हमारा था इको यणची। तो इको यणची है, इसमें दो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, इक और यण और अच। ठीक है, तो इसकी व्युत्पत्ति हम इस प्रकार करेंगे कि इक के स्थान पे यण होता है, अची यानी अच परे रहते। तो विद्यार्थियों, हम इसको संक्षेप में समझेंगे। इक क्या है? तो इक प्रत्यार में ई उ री ली, ये चार वर्ण हमारे इक प्रत्यार में आए। इक के स्थान में हम यण करेंगे। यण प्रत्यार में हमारे आएंगे विद्यार्थियों यण, य व र ल, और अची, यण में ए निकला तो हमारा अची, अच प्रत्यार। अच प्रत्यार में आपको पता है कि हमारे 9 वर्ण आते हैं, ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ। तो 21 स्थान में यण होता अच परे रहते। ठीक है, तो हम अच को भी लिख लेते हैं, ए ई उ री ली ए ओ ऐ औ। ये विद्यार्थी हमारे 9 ये वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनके अंदर हमारे संस्कृत के स्वर आ गए। तो एक के स्थान में हम यण करते हैं। उसके नीचे के जो सूत्र हैं 4-5 सूत्र, उन सूत्रों को मैं स्किप कर रहा हूं विद्यार्थियों, क्योंकि वो आपके रीट एग्जाम में इतने काम के नहीं है। उसके बाद में हम सूत्र ले लेंगे झलाम जस जसी। झलाम जस जसी क्या करता है? झलाम जस झसी, झल वर्णों को जस आदेश करेगा, झस परे रहते। ठीक है, तो झल वर्ण में, झल वर्ण विद्यार्थियों झल प्रत्यार, ये झल प्रत्यार झभय के झ से लेके चलेगा। झभय अयुण रील रिक ए ओंग ऐ औ छाय व्रट लण यमगणनम झभय। तो झभय के झ से चलेगा, झ भ अंतिम अक्षर छूट जाएगा, य झ भ य, घ ढ ध श छूट जाएगा, ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ छ च ट त क प स और है। जलों को जस होता है, तो जस प्रत्यार में क्या आता है? ज ब ग ड द। जलों को जस होता है, झस परे रहते। फिर झस प्रत्यार हमारा, झस प्रत्यार हमारा यहां से लेके यहां पे चलेगा। जलों को जस होता है। ठीक है,
तो उसके बाद में हम इक्विवेलेंसी के 4 उदाहरण देख लेते हैं विद्यार्थियों। हमारा जो परम उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक सामग्री उपलब्ध करवाना। तो जैसे शुद्धि प्लस उपास्य है, और पहले शुद्धि प्लस उपास्य को समझ लीजिए। तो जैसे सु है विद्यार्थियों, तो हमारा इक्विवेलेंसी सूत्र इसमें लगता है इक है ई उ रील री, जो शुद्धि का ध में जो ई है विद्यार्थियों, और आगे इसको उपास्य 21 स्थान में यण करते हैं अच आगे हो, तो आगे इसको अच प्रत्यार का उपास्य का उ मिल रहा है, और शुद्धि के धीमे ई है वो इक प्रत्यार का ई है, तो ई की जगह हम यह करेंगे, सु ध य प्लस उपास्य, और ये हमारा उदाहरण बन गया सु ध य में उ जुड़ गया उपास्य, शुद्ध उपास्य। तो इसका कैसे भी इसका अलग अलग इसका डिवाइडेशन पूछ सकते हैं, इसमें संधि का नाम पूछ सकते हैं, और इसके कौन से 2 टुकड़े होंगे वो पूछ सकते हैं। फिर दूसरा उदाहरण हमारा है मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि, और तीसरा हम ले लेते हैं धात्री प्लस अंश है, और चौथा हम ले लेते हैं री प्लस आकृति। इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन जब हम 4 उदाहरण करने सीख लेते हैं तो उसी प्रकार से हम आगे के उदाहरण जैसे शुद्धि उपास्य करना सीख लिया, तो यदि प्लस अपी का हम यद्यपि भी बना सकते हैं। मधु प्लस अरि, अब आप देख रहे हो मैं ध को हलंत करो तो ध में ऊ निकला प्लस अरि, ये हमें आगे अच प्रत्यार मिल रहा है, तो ऊ की जगह हम क्या करेंगे, ई की जगह यह किया था तो ऊ की जगह वह, मैं आधा ध आधा ए वह आधा हलंत वह है ना प्लस अरि, मैं आधे ध को हम ऐसे लिख सकते हैं वह में यह मिला वह पूरा मध्वरी। इसमें भी संधि का नाम, संधि कैसे कैसे अलग अलग 2 जो इसके हमने भाग किए हैं वो दोनों में क्या होगा, और धात्री अंश है धा, अभी धात्री है तो इस तय को हमने अलग किया तो इसमें री निकला प्लस अंश है। और देखिए विद्यार्थियों री की जगह हलंत वाला र, ये चारों ही हलंत वाले हैं, यह वह रैल है, तो धा तय प्लस री की जगह र प्लस अंश है, धा तय में र मिलाई ये वाला त्रय, लेकिन ये अभी हलंत वाला है प्लस अंश है, तो धा त्रय में ए मिला त्रय पूरा धात्रंश। इसी प्रकार आप लरी प्लस आकृति, विद्यार्थियों बड़ा सरल है, पूरा लरी चला जाएगा और लरी की जगह ल आएगा, हलंत वाला ल प्लस आकृति, और आप कर दो इसको ल में आ जोड़ो ला पूरा लाकृति। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर आप पढ़ के नहीं गए और आपको लाकृति पूछ लिया तो आपको ये लरी ध्यान में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है लरी प्लस आकृति लाकृति। इनको आप नोट कीजिए। डस्टर कहाँ है? डस्टर नहीं मिला विद्यार्थियों।
तो विद्यार्थियों हमें क्या याद रखना है, इको यण ची, इक स्थानीय यण साथ अच परे रहते, और इक में क्या आएगा ई उ रील री, और यण में आएगा य बरल है, तो ई उ रील री की जगह य बरल है करना यण संधि का उदाहरण। और उदाहरण हमने कौन कौन से देखे, मध्वरी, धात्रिंश, लाकृति और शुद्धि उपास्य। विद्यार्थियों आगे अयादि संधि का सूत्र है हमारा एचओ अवयव है। विद्यार्थियों इसको अलग अलग करने से हमें पता चल जाएगा कि एच की जगह अय अव आय अव आदेश करते हैं। इस सूत्र को देखना ध्यान से, इसमें हमें एक तो एच मिलता है, ये वाला एच, ठीक है, तो इसको हम, ये एच है हमारा, फिर इसके बाद ये जो एच सा दिख रहा है इसको अवग्रह बोलते हैं, तो एच तो प्रत्यार हम बनाएंगे, उसके बाद हमें मिलता है आया, ठीक है, आया इसमें से ए निकलेगा, आया अव, इसमें से आय, और ये विद्यार्थी हो गया आव, आया अव आय आव। और एच में क्या क्या है, तो एच में ए ओ, गाय को छोड़ेंगे ए ओंग, आई और औ। विद्यार्थियों ए की जगह अय, ओ की जगह अव, आई की जगह आय और औ की जगह आओ, ऐसा हम करते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, पहला उदाहरण हमने लिखा हरे प्लस ए, दूसरा हमने लिखा विष्णु प्लस ए, तीसरा हमने लिखा नई प्लस अकह, और चौथा हमने लिखा औ प्लस अकह। सूत्र था हमारा एचो अवयव है, एच क्रमादेय, एच प्रत्याहार को अय अव आय आव आदेश होते हैं, आगे कोई स्वर हो तो। विद्यार्थियों देखें हरे प्लस ए, रे को हमने हलंत किया, इसमें से निकला हमारा ए और आगे है ए, ठीक है, ए की जगह हम क्या करेंगे अय, तो है रे प्लस अय, ए की जगह हमने अय कर दिया, ये ए चला गया, प्लस ए है, रे में ए मिलाया, रे पूरा, और ये में ए मिलाया, ये पूरा है, रे में ए मिला रे पूरा, ये में ए मिला ये पूरा, हर ये आपको इसका संधि विग्रह करवा ले तो आपको ये करके आना है, संधि का नाम पूछ ले तो एचो अवयव आप कर करके आएंगे। दूसरा देखिए विद्यार्थियों विष्णु प्लस ए, तो विष्णु नय को हमने जब हलंत किया तो इसके अंदर निकला क्या स्वर निकला ओ, और प्लस ए, तो ओ की जगह हम करेंगे अव, ए की जगह अय, ओ की जगह अव, आई की जगह आय, ओ की जगह आओ, ये आपको याद रखना है। तो ओ की जगह हमने किया अव, तो विष्णु प्लस ओ प्लस ए, ठीक है, तो ओ की जगह क्षम्यताम, ओ की जगह अव, वह हलंत होगा अव का, तो विष ण में ए मिला ण पूरा, वह में मिला विष्णवे, ठीक है। नई प्लस अक है, न हलंत, सोचिए अब इसमें से क्या निकलेगा, कौन सा स्वर निकलेगा, इसमें स्वर निकलेगा आई, ये वाली आई लिखेंगे तो ए की मात्रा लगाएंगे, इसके ऊपर दो मात्राएं लगाएंगे, नई प्लस अक है, तो आई की जगह हम क्या करेंगे
आय, आई की जगह आय, तो न प्लस आय प्लस अकह, इनको जोड़िए, न में आ मिला ना पूरा, ये में ए मिला ये पूरा, नायक है। तो आपसे नायक का संधि विग्रह करवा ले तो नहीं प्लस अकह है, ठीक है। और इसको जुड़ने के बाद क्या बनेगा, तो नायक है। पाव का देखिएगा, प हलंत मात्रा किसकी निकली, औ की प्लस अकह, प औ की जगह क्या करोगे, आव, प प्लस आव प्लस अकह, प में आ जोड़ो पा पूरा, व में आ जोड़ो वह पूरा, कह। और भी कई उदाहरण विद्यार्थियों, लेकिन आप ये याद करना, एच अव्यय सूत्र है, तो एच प्रत्यार में आपका क्या आया, ए ओ आई और औ, ठीक है। और इनके स्थान पे हम क्या करेंगे, आप याद रखना, अय अव आय आओ, ठीक है। दो चार उदाहरण और भी है इसके, आप ढूंढ सकते हो, लेकिन नियम यही चलेगा, जैसे ने प्लस अनम, है ना, पो प्लस अन, करें आप अभ्यास करें, न प्लस ए प्लस अनम, ए की जगह क्या होगा, अय, न प्लस अय प्लस अनम, तो आप करेंगे, न का न में ए मिल गया, स्वरा के न पूरा, यह में ए मिल गया, यह पूरा, नयनम अर्थात आंख, पो प्लस अन है, हाँ सही है बिल्कुल, पवन, पो प्लस ओ प्लस अन है, प प्लस ओ की जगह अव, प में मिलाओ प पूरा, व में मिलाओ वह पूरा। 8-10 उदाहरण आपको और भी मिल जाएंगे, इससे बाहर उदाहरण नहीं जाएंगे अयादी संधि के, आप ध्यान से नोट कीजिए। विद्यार्थी, मैंने आपको कौन सा सूत्र बताया, एचो अयवयाव है, एचो अयवयाव है। एचो अयवयाव की व्युत्पत्ति क्या है, एच कर्मादय अय अव आय आव, एच क्या है, प्रत्यार है, जो कि ए ओंग के ए से चलता है, ए ओंग ग को छोड़ते हैं, आई औच के च तक जाता है, तो आई औ, ए ओ आई औ। हम जो कखा गढ़ सीखते हैं, ऐसे अनार सीखते हैं, उसकी तरह ये नहीं होगा, उसमें तो ए आई ओ औ होता है। आपके ये प्रश्न दिमाग में आया होगा कि हमने तो ऐसे पढ़ा है ए आई ओ औ, लेकिन ये ए ओंग ए ओ, ठीक है, और आई औ, और उनको हमने कौन सा, उसकी जगह क्या किया, उसकी जगह हमने किया अय अव आय आओ, अय अव आय आओ, और उससे हमने 10-15 उदाहरण बनाए। तो एक हमने सीखा इकोयणची, इक के स्थान पे यण प्रत्यय, इक क्या है, ई उ रील री, और यण क्या है, यवरल। एक संप्रसारण भी होता है विद्यार्थियों, जो कि जैसे हमने इक के स्थान पे यण किया है, तो वो यण के स्थान पे इक होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक विद्यार्थी सूत्र आता है हमारा, मेरी क्रम संख्या याद नहीं, मैंने कितने सूत्र लिख दिया, आप देख लेना इसमें। वांतो ही प्रत्यय, वांतो ही प्रत्यय, ये वांतो ही प्रत्यय क्या करता है, यकारादि प्रत्यय परे होने पर ओ और औ के स्थान पे क्रमशः
अब और आव करता है, ओ की जगह अव, औ की जगह आव। लेकिन ये प्रत्यय, ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि यकारादि प्रत्यय परे होने चाहिए, आगे यकारादि होने चाहिए। ठीक है, तो इसका उदाहरण है, इसका हिंदी अर्थ लिख लेते हैं हम। अर्थ है इसका, क्योंकि इनके जो उदाहरण है उसके अंदर पूछ लेगी भाई, जो इसके उदाहरण है गो प्लस यम गव्यम और नौ प्लस यम नाव्यम, इसमें कौन सा सूत्र लगा है, तो ये वांतव्य प्रत्यय के द्वारा है। तो इसका अर्थ लिखिए यकारादि प्रत्यय परे रहते ओ के स्थान पर अब, ओ के स्थान पे अब और औ के स्थान पर आव होता है। ठीक है, इसके उदाहरण है गो प्लस यम और नौ प्लस यम। ठीक है, पहला उदाहरण ये है, दूसरा ये है। ये तो सिंपल है, गो में से ग को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, ओ प्लस यम। इधर हम नए को हलंत करेंगे, किसकी मात्रा निकली, औ की मात्रा, आगे यम। तो वांतव्य प्रत्यय सूत्र लग जाएगा, तो ग ओ की जगह अब प्लस यम, इसको जोड़ेंगे, ग में ए जोड़ेंगे, ग पूरा, व में यह जुड़ेगा, व में यह जुड़ेगा नहीं क्योंकि वो व्यंजन है, तो हमारा आधा व यम गव्यम। ऐसे ही न, तो औ की जगह हमने किया आव, औ की जगह आव, न का न रह गया प्लस यम, न में आ जोड़िए ना पूरा, आधा व यम। तो ये हमारे दो उदाहरण हैं, गव्यम और नाव्यम। ये बनते हैं वांतव्य प्रत्यय से, क्योंकि वो कहता है कि यह प्रत्यय वाला जो आगे होगा उसका मैं करूंगा, ओ की जगह अब, औ की जगह अब मैं करूंगा। तो ये यकारादि प्रत्यय है, यम, यम में यह है ना, इसमें भी यम में ये है, तो इन दोनों को किया वांतव्य प्रत्यय सूत्र ने। फिर विद्यार्थी एक आपका उदाहरण आता है गव्युति। गव्युति उदाहरण है, उसका सूत्र है अध्व परिमाणे च। अध्व परिमाणे च सूत्र क्या कहता है, मार्ग के परिमाण वाच्य होने पर, गो शब्द से युति शब्द परे होने पर ओ को अवादेश होता है। ठीक है, तो हम अगला सूत्र लिखते हैं, सूत्र हमारा अध्व परिमाणे च। ठीक है, तो ये कहता है कि जो मार्ग के परिमाणवाच्य शब्द है, मार्ग के परिमाण वाची शब्द हो और गो शब्द से युति शब्द परे होने पर, कि गो शब्द मेरे को मिले, गो शब्द के आगे अगर युति शब्द हो, गो शब्द क्या है, कौन सा शब्द हो, युति शब्द हो, तो अब आदेश होता है। विद्यार्थियों जैसे एच का सूत्र है, उसने भी ओ की जगह अब किया, लेकिन उसके उदाहरण अलग थे। फिर हमने वांतव्य प्रत्यय के गव्यम और नाव्यम उदाहरण किए। वैसे ही हमें ये सूत्र मिलता है अध्व प्रमाणिच। ये अध्व प्रमाणिच सूत्र क्या कहता है कि गो शब्द हो और आगे युति शब्द हो, इसको ओ को अब मैं करूंगा, अर्थात अध्व प्रमाणिच सूत्र करेगा। ग प्लस ओ प्लस युति, ओ की जगह अब, ग प्लस अब प्लस युति।
ग में ए मिला ग पूरा, व में आधा व युति। ये उदाहरण बन गया आपका गव्युति। नोट कीजिए। तो विद्यार्थियों, अधो प्रमाणित सूत्र है, वो अधो प्रमाणित सूत्र ने गव्युति में ओ की जगह अब किया, और यकार आदि प्रत्यय परे रहते जो हमारे उदाहरण थे उसमें नव्यम, गव्यम और नाव्यम दो उदाहरण हमने बनाए। डस्ट 4-5 पढ़े थे, एक भी नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, आप सभी को पता है गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अधेन गुण है, अधेन गुण है। हर्षो आकार और एकार, यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र, ओकार की गुण संज्ञा होती है। हर्षो ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। विद्यार्थियों ध्यान रखना है, गुण नाम किसका है? ए ओ, ठीक है। तो ए का तो हम जो आगे री आएगा तो उसे अर कर देंगे, इससे हम ए बनाएंगे, और उससे हम जैसे सूर्य प्लस उदय सूर्योदय ऐसा बनाएंगे, इससे गण प्लस ईशा गणेश ये सब बनाएंगे। तो ये है हमारा कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा? तो अधेन गुण है। अधेन गुण है गुण संज्ञा करता है, आद गुण गुण करता है। अधेन गुण से गुण संज्ञा हो गई, और आद गुण ने क्या कर दिया? गुण कर दिया। आद गुण है। पूछ लिया जाए कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा अधेन गुण है। और गुण किससे करते हैं? तो सूत्र होगा आद गुण है। इसका अर्थ हम लिखेंगे ए वर्ण से अच परे रहते, ए वर्ण से अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। पूर्व पर के स्थान पर गुण आदेश होता है। तो विद्यार्थियों आद गुण ने क्या कहा? आद, यहां जो आद निकला वो आद का मतलब है ए और आ दोनों, छोटा भाई चाहे बड़ा भाई। ए वर्ण से अच अगर आगे हो, ए ई उ रील री ए ओ ऐ औ, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण आदेश होता है। ये मैं आपको समझाऊंगा कि पूर्व और पर कैसे। उदाहरण लिख लेते हैं हम। उप प्लस इंद्र है, गंगा प्लस उद्गम, इस गुण संधि के, इस गुण के तो हजारों उदाहरण हैं, मैं आपको समझाता हूं। जैसे उप प्लस इंद्र, तो आद गुण ने क्या कहा था कि ए वर्ण से परे, तो ए या आ दोनों में से पूर्व में कौन सा भी हमें मिले, तो इसमें तो उप के पै में तो ए मिल गया और गंगा में आ मिल गया, तो पहली शर्त पूरी हो गई। ए या आ वर्ण से अच परे रहते, तो अच में यानी कोई भी स्वर अगर बाद में हो, तो इसमें हमें अच मिला ऊ, और इंद्र में हमें अच मिला ई।
अच परे रहते पूर्व और ऊपर दोनों के स्थान पे गुण होता है। तो पूर्व क्या है, पै का ए, पै का ए, और पर यानी बाद में क्या है, इंद्र का ई। इन दोनों के स्थान पे गुण होगा ए गुण। गुण का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं कि संतान में अपने माता पिता के गुण है, तो इस ए के अंदर ए और ई के गुण है। इसका एक और साइंटिफिक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे ए का उच्चारण स्थान क्या है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ई का क्या है, इचु यशा नाम तालु। ए का उच्चारण स्थान तो था कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या था, तालु, और इन दोनों से मिलकर क्या बना, ए। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। ठीक है, इधर देखिए गंगा का, जो गंगा है, गंगा में क्या निकला, आ, और उदगम में क्या निकला, उ। दोनों का मिलके हम गुण करेंगे ओ। ठीक है, तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, और उपद मान्या नाम ओष्ठो। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। इन दोनों जो गुण इस ओ के अंदर, तो ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ। ये हो गया गुण। ठीक है, ये थोड़ी नॉलेज की बात हो गई, इसीलिए इनमें गुण है, इसीलिए इसको गुण संधि कहते हैं कि इन दोनों के गुण इसके अंदर समाहित है। तो देखिए ए और ई दोनों की जगह, पूर्व और पर की जगह गुण एक आदेश होता है। पूर्व में ए और बाद में पर में ई, दोनों की जगह ए गुण। तो उप ये दोनों चले जाएंगे, ए आ जाएगा प्लस आधा न और द्र। ऊ पै में ए जोड़ो, पे उपेंद्र है। ठीक है, इधर आइए, गंगा में निकला आ, और उदकम में निकला आ और ऊ। पूर्व में आ, पर में ऊ, दोनों के जगह गुण हो गया ओ गुण। गंग प्लस ओ प्लस दकम, मिलाओ इसको, गंगा में ऊ जोड़ो, गंगो दकम, यानी गंगा का उद्गम स्थान। ये हमारा उदाहरण हो गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे, जैसे कि गणेश सुरेश, गण प्लस ईशा गणेश है, सूर्य प्लस ईशा सुरेश है, सूर्योदय, बहुत से उदाहरण हमारे। सूत्र आता है विद्यार्थियों, उर्ण रप्रय। उर्ण रप्रय ये कहता है कि री 30 प्रकार का होता है, उसके स्थान पे होने वाला जो अण आदेश है वह ए प्लस री अर और ए प्लस री अल होकर प्रवृत्त होता है। अब इसने दो उदाहरण बताए हैं। कृष्ण, कृष्ण प्लस रिद्धि, और पहले कृष्ण प्लस रिद्धि को समझ लेते हैं। कृष्ण के नय में है ए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अर, अर गुण है, अल गुण है। ए प्लस रिद्धि, और ए और री मिलके कौन सा गुण होगा, अर गुण। तो कृष्ण प्लस अर प्लस धी। अब इसको जोड़िए आप, ये आपका प्रश्न बन सकता है कि कृष्ण प्लस रिद्धि मिलके क्या बनेगी, और चार ऑप्शन ऐसे जटिल जटिल आ सकते हैं कि हम परीक्षा के अंदर विचलित हो सकते हैं कि कौन सा उदाहरण सही होगा। तो इनको जोड़िए, इनको जोड़ने से जो बनेगा वो उदाहरण सही है। कृष्ण के न्याय में ए मिलाओ, कृष्ण आधा रे और धी। आधा रे कभी भी नीचे नहीं रहता, एक न्याय होता है। वो न्याय कहता है कि जैसे जल तुम्बिका एक घिया होती है पानी के अंदर, तुम्बी इतनी बड़ी होती है जो साधु सन्यासी रखते हैं,
वो तुम्बी कभी नीचे नहीं रहती, ऊपर चली जाती है। जल तुम्बी का न्याय न रेफस्य ऊर्ध्वगमन, तो ये र है, ये ऊपर चला गया यहाँ पे, कैसे हो गया ये? कृष्ण, ये वाला सही बनेगा, कृष्ण रिद्धि। ठीक है, और फिर दूसरा उदाहरण हमारे ले लो। तब प्लस ऋकार, ठीक है, तय वह में निकला ए प्लस ऋकार, ए और ऋ मिलके अल, तब प्लस अल प्लस कार है, जोड़ दो इसको, तय में वह पूरा तवलकार है। ये भी आपका गुण संधि का उदाहरण, अच्छा उदाहरण है, तवलकार है। ऐसे आप विद्यार्थियों बहुत से उदाहरण कर सकते हैं, बहुत से अनेकानेक उदाहरण है गुण संधि के, आप कीजिए। ठीक है, जैसे सप्तऋषि उदाहरण है, मेरे याद आ गया, सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि बनाइए आप। सप्त के तय में क्या निकला? ए, और आगे है री ऋषि। पूर्व और पर दोनों के स्थान पे गुण, तो ए और री के स्थान पे अर्गुण, सप्त प्लस अर प्लस सी, तय पूरा हो जाएगा, तय में ए मिल जाएगा, सप्त पूरा, आधा रह और शी, मैंने बताया था आधा रह कभी नीचे नहीं रहता, सामने वाले की खोपड़ी पे चला जाता है, तो सप्तर्षि। महर्षि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, ये भी अर्गुण का उदाहरण है। मह, इसमें क्या निकला? आ प्लस ऋषि, आ और री मिल के अर्गुण, मैं है प्लस अर प्लस सी, है में ए मिला है पूरा, आधा रह सी, ठीक है, रह ऊपर चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा उदाहरण महर्षि। विद्यार्थी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, जब इनके नियमों को हम याद कर लेते हैं तो हमारे सामने 10 उदाहरण हो चाहे 10,000 उदाहरण हो, हम अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा अधेन गुण है जो गुण संज्ञा करता है, आद गुण से गुण करता है। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद हम आते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या है? हमने पढ़ा था ए का अर्गुण अर, ए और ओ, ठीक है, तो हम अब अर्गुण की जगह वृद्धि कर देंगे आर, अर की जगह आर, ए की जगह ए गुण था आई वृद्धि, ओ गुण था अवृद्धि। ठीक है, एक बार रिपीट कीजिए इसको। अर गुण था आर वृद्धि, ए गुण था, ए जहां भी होगा मिलके वो गुण है, और आई जहां होगी वो वृद्धि है। ओ जहां भी होगा वो गुण है, और औ जहां पर भी होगा वो वृद्धि है। क्योंकि जनरल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये अर क्या है, अर गुण है कि वृद्धि है? तो अर गुण है, आर गुण है कि वृद्धि है? आर वृद्धि है। जरूरी नहीं कि हमारे उदाहरणों के माध्यम से ही हमसे पूछा जाए, हमसे सिंपल सा प्रश्न बना के दे सकते हैं कि अर क्या है, हमारा उत्तर होगा अर गुण है। आर क्या है? आर क्या है? आर वृद्धि है। ठीक है, ए क्या है? ए गुण है,
आई क्या है? आई वृद्धि है। ओ क्या है? ओ गुण है। औ क्या है? वृद्धि है। और अल क्या है? गुण है। तो जैसे कि अदेन गुण ने गुण संज्ञा की थी, आद गुण ने गुण किया था, वैसे वृद्धि राधिच सूत्र वृद्धि संज्ञा करेगा, और वृद्धि रेची सूत्र है वो वृद्धि करेगी। सूत्र हमारा वृद्धि राधिच, इसके ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धि राधिच। आदेश वृद्धि आ आई औ इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। आ आई औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। और वृद्धि रेची जो है, वृद्धि रेची ये क्या करता है? ये वृद्धि कर देता है। आप ऐसे लिख लीजिए, वृद्धि करता है। वृद्धि राधिच वृद्धि संज्ञा, और वृद्धि रेची वृद्धि कर देता है। अब जैसे हम वर्धिरादेश के अंदर भी देखें ना, तो ये आ आई और औ ये हमें छुपे हुए दिखाई देंगे। देखो, वृद्धि वृद्धि किनकी होती है? वृद्धि, इसको हम तोड़ेंगे तो वृद्धि है किसकी है? आत और ऐच। तो ऐच के अंतर्गत कौन कौन से आ गए? ए ओंग आई औ, चाहे को नहीं लेंगे। ऐच प्रत्यार में कौन से आ गए? ए ओंग आई औ। तो हमारे विद्यार्थी वो तीन वर्ण निकल के आते हैं, आई औ और आत। आत यानी आ। ठीक है, तो वर्धि राधिच वर्धि संज्ञा करता है, और वर्धि रेची से वृद्धि होती है। उदाहरण ले लीजिए इसके। कृष्ण प्लस एकत्वम गंगा प्लस ओघ देव प्लस ऐश्वर्यम कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम। कृष्ण प्लस इसके भी विद्यार्थियों बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम 4 उदाहरण अगर सीख लेंगे तो हमें सभी उदाहरण आ जाएंगे। देखो, ये कंडीशन है, ए के बाद ए आई वृद्धि करेंगे, गंगा में आ है, आ के बाद ओ औ वृद्धि करेंगे, देव के वह में ए है, आगे ए है आई वृद्धि, और कृष्ण के नय में ए है, आगे औ है तो औ। अर्थात कंडीशन जैसे ए है उसके आगे ए हो तो आई वृद्धि, चाहे आ के आगे ए हो आई वृद्धि, चाहे ए के आगे आई हो आई वृद्धि, चाहे ए के आगे आ के आगे आई हो आई वृद्धि। ऐसे ओ की कंडीशन क्या होती है? ए के आगे ओ हो अवृद्धि, ए के आगे औ हो अवृद्धि। ये तैयारी तो आपकी हो ही चुकी है, आपको बहुत दिन हो गए लगे हुए, इसमें हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। ए के आगे आ के आगे ओ, ए के आगे औ, आ के आगे औ, बनेगा औ। ठीक है, ये कंडीशन होती है। कितने भी उदाहरण आ जाओ, संसार के 1000 उदाहरण आ जाओ, इनमें से ही घटेगा। ठीक है, तो हम इनको बना के देखते हैं चारों को।
कृष्ण प्लस एकत्वम, गंगा प्लस ओघ, देव प्लस ऐश्वर्यम, कृष्ण प्लस उत्कंठ्यम। कृष्ण के न्याय में निकला ए प्लस एकत्वम, ए और ए मिलके आई वृद्धि, कृष्ण प्लस आई प्लस कत्वम। ठीक है, हम इनको जोड़ेंगे तो ये जो ए है ये दो मात्रा होकर के इसके नए के ऊपर जाएगा, कर्षणई कत्वम। ये पहला उदाहरण बन गया वृद्धि संधि का। दूसरा उदाहरण है, गंगा में क्या निकला, आ प्लस ओघ है, आ और ओ मिलकर अवृद्धि, गंग हलंत है, औ प्लस इन दोनों का मिलकर औ हो गया, घ दो मात्राएं लगा दो, गंग हो गए। ये उदाहरण हमारा विद्यार्थियों देव के वय में निकला ए प्लस ऐश्वर्यम, ए और ए मिलके अवृद्धि, देव का देव हो गया आई प्लस ये तो मिल गई, दोनों मिलके आई हो गया, आदर्श है वह यूरियम, वह पे दो मात्राएं लगाओ, देवई देवैश्वर्यम, देवताओं का ऐश्वर्य, देवताओं का ऐश्वर्य। कृष्ण उत्कंठम, कृष्ण के न्याय में निकला ए प्लस औत्कंठम, ए और औ मिलके वो कंडीशन मैंने मिटा दी, ए और औ मिलके भी औ, कृष्ण प्लस औ प्लस नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। वीडियो को आपको उच्चतम क्वालिटी पे करके देखना है, उसमें 1080 करना है, और उच्चतम क्वालिटी में अगर 360 आता हो तो नीचे एडवांस में जाकर के 1080 करके देखना, वीडियो साफ दिखेगा। ये सूत्र है विद्यार्थियों एते दत्तोत्सु। ठीक है, मोटा मोटी इसका हिंदी अनुवाद आप लिख लीजिए और इसके उदाहरण देख लीजिए। अ वर्ण से पूर्व में अगर अ वर्ण हो, अ वर्ण से एजादी एति एदते और ऊठ परे होने पर, परे होने पर पूर्व और पर, पूर्व पर के स्थान में वृद्धि होता है, वृद्धि होती है। एते दत्तोत्सु सूत्र है, पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि करता है। अ वर्ण से एजादी एति एजते और ऊठ धातु परे रहते। उदाहरण इसके उप प्लस एति
उप प्लस एधते पृष्ठ प्लस उ है। वैसे ही बनेगा सेम, कोई भेद नहीं है, बस सूत्र अलग है। वो कहता है कि ए वर्ण हो पूर्व में तो पै में ए है, उप के पै में ए और पृष्ठ के ठे में ए है। आगे एजादी एति और एजते धातु हो, तो ये धातु है आपकी एति धातु, एजते धातु, और ऊठ और ऊ है, ठीक है, पृष्ठो है, ऊ धातु, ऊ भी देना, इसमें ऊ और ऐड होगा, तो इसको बना दीजिए आप। तो सीधा सा पै के ए और ए मिलकर ऐ वृद्धि, तो ये आपका बन जाएगा उपेति, उप प्लस एजते, उपैतते, और पृष्ठ प्लस उ है, अवृद्धि पृष्ठो है। ये उदाहरण आपकी बन गए। विद्यार्थियों एक सूत्र आता है अक्सा दुहिन्याम उपसंख्यानम। वो सूत्र कहता है अक्स शब्द से ऊहनी शब्द परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पे वृद्धि एक आदेश होता है। सूत्र लिखता हूं मैं, अक्षा दुहिन्या मुप संख्यानम, अक्षात उहिन्या मुप संख्यानम। ये कहता है कि अक्ष से पूर्व में अक्ष हो, आगे उहिनी शब्द हो तो मैं उसकी वृद्धि करता हूं, ठीक है। इसके हिंदी अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका उदाहरण है अक्ष प्लस उहिनी। अगर ये सूत्र नहीं होता तो अक्ष के क्षय का ए और उहिनी का उ मिलकर के हम इसको ओ गुण कर देते, लेकिन इस सूत्र ने कहा कि ये गुण नहीं होकर के क्या होगा, वृद्धि आदेश होगा, ठीक है। तो अक्ष के क्षय का ए निकला, उहिनी का उ, दोनों मिलके अवृद्धि, अक्ष प्लस औ प्लस हिनी, और ये आपका मिलके बन गया अक्षौनी, ठीक है। जब क और श होता है, जैसे कि क्षय में क्षय कैसे बनता है विद्यार्थियों, ये बनता है आपका क श प्लस है, जो श और र हो ना तो न का न हो जाता है, तो मैंने इसमें नहीं कर दिया, ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे न का न होता है। तो ये आपका एक तरह से अपवाद हो गया, अक्ष प्लस उ नहीं दे दे तो आप गुण मत करके आना, ए और उ का आप करके आना है इसमें वृद्धि, ठीक है। आगे एक सूत्र आता है प्रादु होडो ढे शेषु, प्रादु होढे शेषु, प्र शब्द से परे उह उड उडी एस से परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पे वृद्धि एक आदेश होता है। वही एक्सेप्शन वाली बात है, अपवाद वाली बात है कि प्र उपसर्ग हो, प्र उपसर्ग के आगे उह शब्द हो, उड शब्द हो, उडी शब्द हो, ऐसे शब्द हो, ऐसे शब्द हो तो वृद्धि एक आदेश होता है। तो ये सूत्र मैं लिखता हूं क्योंकि ये आपका अपवाद हो गया और अपवादों को ध्यान में रखना जरूरी है। ये आपने देख लिया अक्साद उहिन्याम उपसंख्यानम, अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे होते वृद्धि का एक आदेश करता है। अक्षात उहिन्या उपसंख्यानम, अक्ष प्लस उहिनी अक्षौणी, ठीक है। और ये हमारा सूत्र है प्रादु हो ढो ढे सही शेषु। इसका अर्थ है प्र शब्द से
ऊ है, ऊढ़, ऊढ़ी, एश, एश्य, एश और एश्य। ये शब्द अगर उसके बाद में हो प्र शब्द से तो उसके स्थान पर शब्दों के परे होने पर वृद्धि एकादेश होता है। मतलब शुरू में प्र शब्द हमें मिले, उसके बाद में हमें ऊ है, ऊड, ऊडी, एश, ऐसे कोई भी शब्द मिले तो वृद्धि एकादेश होता है। उदाहरण है प्र प्लस ऊ है, इसका बन जाएगा प्रो है, प्र प्लस ऊड है, प्र प्लस ऊढ़ी, प्र प्लस एश है और प्र प्लस एश्य। देखो जो शब्द दिए थे ना ऊपर वो के वो शब्द नीचे आ गए। तो प्र प्लस ऊढ़ी, ऊढ़ है, प्रौढ़ है, प्र प्लस ऊढ़ी, प्रौढ़ी, प्र प्लस एश्य, प्रेष्य है और प्र प्लस एश्य प्रेष्य है। ठीक है, इसमें अवृद्धि, 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 अवृद्धि नोट कीजिए। अब एक सूत्र आता है विद्यार्थियों, ऋतेच तृतीया समास से। सूत्र है ऋतेच तृतीया समासे। ये सूत्र कहता है कि अवर्ण से ऋत शब्द परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। इसका उदाहरण है सुख प्लस ऋत है। ये सूत्र ने कहा कि अवर्ण हो तो सुख के ख में क्या है अ, और आगे ऋत शब्द हो तो दोनों के स्थान पे आर वृद्धि होगी। इनको जोड़ेंगे तो सु ख में आ मिला खा, आधा रह नीचे नहीं रहता तो सु खा, आधा रह ऊपर चला जाएगा सुखार्थ। सुख शब्द के ख में अ है, ऋत का री आगे है तो ऋतेच तृतीया समास से कहता है कि शुरू में अ हो, आगे ऋत का री हो तो आर वृद्धि होगी। तो अ और री मिलकर आर वृद्धि। सुख के ख में आ मिला सुखा, रह का रह आ गया, तय का तय आ गया, रह नीचे नहीं होता आगे चला गया सुखार्थ है। फिर आगे एक सूत्र हमारा प्रवत्सर कंबल वसनान दशाना मृणे। सूत्र एक बार फिर से रिवीजन करता हूं मैं, प्रवत्सर कंबल वसनान दशानाम ऋणे। इसमें प्र प्लस ऋणम प्राणम, वत्सर प्लस ऋणम वत्सारणम, कंबल प्लस ऋणम कंबालनम, वसन प्लस ऋणम वसारणम, ऋण प्लस ऋणम ऋणारणम और दस प्लस ऋणम दसारणम। ये शब्द बनेंगे पूरे सूत्र में। जो प्र वत्सर कंबल वसन ऋण और दस ये शब्द आपको मिलेंगे। ये जहां भी ये शब्द हो, प्र शब्द हो, वत्सर शब्द हो, कंबल शब्द हो, वसन शब्द हो, ऋण शब्द हो और दस शब्द हो, इन शब्दों के आगे ऋण शब्द हो तो वहां पे वृद्धि होगी। ठीक है, होना चाहिए गुण। ये भी एक्सेप्शन अपवाद है और अपवादों का ही हमें ध्यान रखना है। सूत्र लिखिए, दो चारों विद्यार्थियों आप इनको बोलेंगे ना प्रो है, प्रौ है, प्रौढ़ है, इनका उच्चारण सही से करेंगे तो भी आपकी ये मुख में सेट हो जाएंगे कि प्रौढ़ बोल रहे हैं हमने कि प्रो है, प्रौढ़ बोल रहे हैं नहीं कि प्रौढ़ है।
सूत्र लिख लीजिए, ये सूत्र ठीक है। त्रैवत्सर कंबल वसना दशा नाम निर्णय। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए प्र वत्सर कंबल वसन, और वसन के बाद में ऋण दस दशानाम रामस्य राम्यो रामाणाम, इन शब्दों के ऋण शब्द आगे हो तो वृद्धि होती है। प्रवत्सर कंबल वसन ऋण दसन दसन शब्दों के बाद ऋण शब्द परे होने पर, ये शब्द हो शुरू में, इनके आगे ऋण शब्द हो, शब्दों के बाद ऋण शब्द होने वृद्धि आदेश होगा। प्र प्लस ऋण, आगे हम ऋण लगाते जाएंगे। वत्सर प्लस ऋण कंबल प्लस ऋण वसन प्लस ऋण, और ऋण प्लस ऋण ऋण प्लस ऋण, और दसन प्लस ऋण। ये देखिए विद्यार्थियों, ये प्र प्लस ऋणम प्राणम आर वृद्धि हो गया, वत्सारणम आर वृद्धि, सभी आर वृद्धि है, कमलारणम वसनारणम ऋणारणम और दसनारणम। नोट कीजिए। विद्यार्थियों सूत्र है उपसर्गात रीति धातु। उपसर्ग हो, शुरू में उपसर्ग हो, उसके बाद में कोई ऋकारांत धातु हो तो वो वृद्धि एक आदेश हो जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण है, सीधा उदाहरण ले लेते हैं, प्र प्लस ऋक्षति। सूत्र कहता है कि पहले उपसर्ग हो, तो ये पहले प्र उपसर्ग है, आगे री है, ये बन जाएगा हमारा प्राक्षति। अब एक सूत्र आता है हमारा एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, एंगे पर रूपम। सूत्र का अर्थ है
अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु परे, तो एंग की क्या आएगा, एंग में ए ओ धातु परे रहते, पूर्व पर के स्थान में पर रूप एक आदेश हो जाता है। पर रूप एक आदेश हो जाता है। ये जो सूत्र है वृद्धि का अपवाद सूत्र है। ये सूत्र क्या है, वृद्धि का अपवाद सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है कि एंगी पर रूपम, अवर्णांत उपसर्ग हो, ऐसा उपसर्ग जिसमें ए हो और उसके बाद में एंग हो, ए और ओ, तो वो वृद्धि ना होकर के और पर रूप हो जाता है। इसको समझेंगे थोड़ा सा। जैसे पहला उदाहरण है प्र प्लस एजते, और दूसरा उदाहरण है उप प्लस ओषति। सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम सूत्र है, वो कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग हो, तो प्र में अ उपसर्ग है और उप के प में भी अ है। दोनों उपसर्ग ऐसे हैं जो अवर्णांत है। अवर्णांत उपसर्ग हो और आगे धातु हो वो एंगादि धातु हो, एंग में आते हैं ए और ओ, तो एजते में ए है, ओषति में ओ है, तो ये वृद्धि नहीं होकर के ये पूर्व पर के स्थान पे पर रूप एकादेश हो जाता है, यानी बाद वाले जैसा हो जाता है। तो प्र प्लस एजते प्रेजते, इसे कहते हैं पर रूप एकादेश। उप प्लस औषधि, ओ है, वो आके सीधा जुड़ जाएगा उपोषति। ये हो गया आपका पर रूप संधि का उदाहरण। इस संधि को बोलेंगे हम पर रूप संधि। फिर एक टी संज्ञा विधायक सूत्र आता है अचो अंत्यादि टी। वो अचों के मध्य में जो अंत्य अच है वह आदि में है, जिसके उस वर्ण के समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो आपको खाली इतना ही ध्यान में रखना है कि टी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, वो सूत्र होगा अचो अंत्यादि टी। फिर एक सूत्र आता है सकवन ध्वादिषु क्षम्यताम पर रूप वाच्यम, सकन ध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। सकंदु आदि गण में पठित शब्दों की सिद्धि के लिए पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एक आदेश होता है और वह पर रूप टी संज्ञक मात्र होता है। मतलब ये जो सकंदु आदि गण कौन से हैं, तो ये सकंदु ऋषि के मत में ये 10-5 शब्द है। मूल की सिद्धि आपको लिखा देता हूं, जैसे सक प्लस अंदु सकंदु, कर्क प्लस अंदु करकंदु, मनस प्लस ईसा मनीषा, मार्त प्लस अंडा मार्तंड, कुल प्लस अटा कुलटा और हल प्लस ईसा हलीसा। ये सब सूत्र इनमें जो सिद्धि करेगा वो सकंध्वादिशु पर रूपम वाच्यम सूत्र करेगा। सूत्र को हम लिखते हैं ये हमारा सूत्र है सकंध्वादिशु पर रूपम वाच्यम। ये सूत्र कहता है कि सकंदु आदि कई मतलब गण होते हैं, तो इन गण में जो भी शब्द हैं, जैसे सकंदु है, करकंदु है, कुल है, हल है, मनस है, मार्तंड है, इन शब्दों में पर रूप संधि होगी। पर रूप संधि मतलब ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। सक प्लस अंधु, जैसे कै में अ है और अंधु में है, तो कायदे से ये क्या होना चाहिए, ये दीर्घ संधि होनी चाहिए। लेकिन ये जो का त्यों रह के सक प्लस अंधु सकंदु, कुल प्लस हटा कुलटा, कर्क प्लस अंधु करकंदु, हल प्लस ईशा हलीशा। जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं, अगर ये
गुण संधि का नियम है, हल के लय में ए है, आगे ईसा का ई है तो हलेशा होना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, हलीशा होगा। मनस प्लस ईसा मनीषा, मार्त प्लस अंड मार्तंड। इसी प्रकार एक सूत्र हमारा आता है ओमांगोष्ठ, ये कहता है कि ओम और आंग ए वर्ण से, शुरू में ए वर्ण हो, जैसे कि शिवाय के ये में ए है और शिव के वह में भी ए है, ए वर्ण से परे ओम और आंग शब्द हो, इसमें आप देख रहे हैं ओम शब्द है, इसमें आंग शब्द है, पूर्व पर के स्थान में पर रूप एकादेश हो जाता है। यहाँ जो ओम शब्द है वो अव्यय है तथा आ उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, उसका आशेष रहता है। शिवाय ओम नमः, इसका संयुक्त रूप आप